हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं सिद्धांत फिर से लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा था, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने ये देखा था कि कुछ बेसिक चीजें जो वास्तविक रूप से एग्जाम में आती हैं, जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं आपके जैसे बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी, इंडियन आर्मी के एग्जाम में, डीआरडीओ के एमटीएस एग्जाम में, इस तरीके से कई सारे एग्जाम में ये बहुत ही बेसिक चीजें पूछ लिया करता है, जो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो या किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं लेक्चर के तौर पर आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो वास्तविक रूप से एग्जाम में आते हैं, और उनको करना कैसे होता है, 10 से 15 सेकंड में उसको करना कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 960 का 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान हमें ये निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 960 का 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक गलती है, स्टूडेंट बेसिक गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 33 सही 1/3 को पूर्ण रूप से लिखकर फिर बटा 100 करके काटते हैं, गुणा करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और लेंथी भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एसएससी ऐसे बैंक जैसे, अब देखिए आजकल काफी एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन में हमें टाइम बचाने की, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके चक्कर उसको देखते हुए हम कि कैसे किसी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है हमारा कि 960 का 33 सही 1/3 का मान निकालना है हमें। 960 का 33 सही 1/3% का मान निकालना है हमें। अब देखिए इसको आप 10 से 15 सेकंड में इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे जो ट्रिक है वो काम आती है इसमें। आपने देखा होगा कि आपने अपनी कॉपी में ये जो मैंने सारणी बनवाई थी ये आपने बना ली होगी, और इसमें अगर आप देखते जाएं कि जैसे फर्स्ट में है 1/2 का मतलब 50%, 1/2 का मतलब 50%, और 50% का मतलब 1/2। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप एक दूसरे को लिंक करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैसे समझना है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 960 का 33 सही 1/3 का मान निकालना है। यहाँ पर देखो दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो का है इसका मतलब होता है गुणा। आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज के इस तरीके के क्वेश्चन में अगर इस तरीके से प्रश्न आता है 960 का, 512 का, 1000 का, तो वहां पर जो का आया है उस का मतलब होता है गुणा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर आया है 960 का, तो यहां पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 960 का मतलब गुणा 33 सही 1/3 प्रतिशत। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए, आपने ये चार्ट बना रखा होगा। अब देखिए यहाँ पे 33 सही 1/3 प्रतिशत कहां पर है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे है। अब देखिए 33 सही 1/3 का मान कितना है, 1/3। इसका मतलब 33 सही 1/3 की जगह आप लिख सकते हो 1/3। तो लिख दीजिए 960 गुणे 1/3। क्लियर हो गया गाइस। अब देखिए इस सारणी की वजह से, इस चार्ट की वजह से हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं हुई। हमने जो इसका कोड देखा यहाँ पे वही कोड यहाँ पे रख दिया। अब ये हमारे लिए आसान, इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया, देखिए नीचे 3 है और ऊपर है 960। हमने देखा कि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, और 0 वो तो कट ही जाएगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 9 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, इधर 3 त्रिकाली 9, 3 दूनी 6 और 3 0 इस तरीके से। तो इसका मतलब 960 का 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान होता है 320। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए देखा जाए तो ये 2 स्टेप में हो गया, एक स्टेप ये रहा और दूसरा स्टेप ये। देखा जाए तो वैसे ये एक ही स्टेप का आंसर है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना बड़ा किया है। देखिए 960 का 33 सही 1/3% का मान, 960 का 33 सही 1/3 हमने लिखा, का मतलब हो गया गुणा। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि 33 सही 1/3 का मान क्या है यहाँ पे सारणी में, तो मैंने 33 सही 1/3 का मान देखा 1/3 है, इसकी जगह पे मैंने 1/3 लिख दिया। उसके बाद क्या किया है, 900 उसको काट लिया है, नीचे 3 है ऊपर 960 है। अब इसको काटा कैसे है, देखिए
960 है, नीचे 3 है, 900 9 6 और 0, ये तीनों के तीनों 3 से कट जाते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकाली 9, 3 दुनाई 6 और 3 0, यानी कितना आ गया 320। यानी मैं कह सकता हूं कि 960 का 33 सही 1/3 मान होता है कितना 320। अब 960 की जगह कोई भी संख्या आ जाए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सिर्फ एक स्टेप का आंसर है जो आपकी बहुत ही हार्डली से हार्डली 10 से 15 सेकंड लेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये करना है 1220 का 25%, मुझे निकालना है 1220 का 25%। अब 1220 का 25% निकालने के लिए देखिए क्या होगा, 1220, अब ये क्या है का मतलब क्या होता है गुणा 25% का मतलब सारणी में देखिए 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1/4। अब क्या करना है आपको, ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से काट देनी है। अगर आपका जैसे सरलीकरण आसान है, सरलीकरण आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको विधि में 2 या 3 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे। अब देखिए 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 20 भी आता है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 4 त्रिक 12 और ये 2 है, यानी बीच में 0 ले लेंगे, इसको पूरा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी 4 पंचे 20, यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूं कितना आ गया मेरा आंसर 305। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1220 का 25% होता है 305। देखिए कितना आसान है, 10 सेकंड में ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 246 का इसको ले लेते हैं 16 सही 2/3%। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना है 246 का 16 सही 2/3% निकालना है। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सारणी बना के रखिए। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस तरह की जो सारणी है वो आप एक तरीके से टेबल में पेपर में बना के, A4 साइज पेपर में बना के, जहां भी आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल में सामने चिपका दीजिए, ताकि जितनी बात भी आपकी उसमें नजर रहेगी आपको वो रिवीजन होता रहेगा, तो रट सा जाएगा एक तरीके से। अब देखिए 246 का कितना निकालना है हमें, 16 सही 2/3%। अब सारणी में देखिए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का कितना मान है 1/6, तो इसको लिख देते हैं 246 का मतलब होता है गुणा, और ये कितना हो जाएगा 1/6। अब 1/6 हो गया। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको काट दीजिए, 6 के पहाड़े में 24 भी आता है और 6 भी आता है, तो कैसे करेंगे 6 चौक 24 और 6 एकम 6, तो ये कैसे हो जाएगा 41, यानी कह सकते हैं 246 का 16 सही 2/3 कितना होता है 41%। देखिए कितना आसान है ये, इसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें आगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लगभग जितने भी यहाँ पे सारणी में परसेंटेज दिया हुआ है हम सभी का ट्राई कर लेते हैं एक देख के। चलिए देखते हैं दूसरा, ये है आपका 147 का आपको निकालना है 14 सही 2/7%। आपको निकालना है 147 का 14 सही 2/7%। अब आप सारणी में देखिए कि 14 सही 2/7 कहां पे है, तो देखिए 14 सही 2/7 ये है आपका 14 सही 2/7, इसका मतलब कितना होता है 1/7, तो आप यहां पे लिख दीजिए 147 का मतलब गुणा, और ये 14 सही 2/7% का मतलब होगा 1/7, तो ये रहा 1/7। अब देखिए 147 ऊपर है 7 नीचे है, इसको काट दीजिए, काटेंगे कैसे, 7 एकम 7 और 7 दुनाई 14, 7 एकम 7, तो कितना आ गया इसका 21, यानी 147 का 14 सही 2/7 कितना होता है 21 होता है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 488। अब देखिए 488 का निकालना है 12 सही 488 का 12 सही 1/2% आपको निकालना है, इसका आपको मान निकालना है। तो सिंपल सा बात है, वही रूल अप्लाई कीजिए इसमें। 488 का मतलब क्या होता है गुणा 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8, 1/8 लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर 488 है और नीचे कितना है 8 है। अब इसको काटेंगे कैसे, देखिए इस दो संख्या को लीजिए 48, क्या 8 के पहाड़े में 48 आता है,
क्या 8 और 8 के पहाड़े में 8 आता है? बिल्कुल आता है। देखिए 8 48 कटेगा 6 बार में और 8 कटेगा 1 बार में, यानी कितना हो गया 61। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि 488 का 12 सही 1/2 होता है 61। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें हार्डली 10 से 15 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नौ सौ सत्ताईस का 11 सही 1/9%। 927 का 11 सही 1/9% आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 927 का मतलब होता है गुणा, और ये कितना होता है 11 सही 1/9%। अब यहां से देखिए कि 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, तो यहां से देखिए 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अब यहां से इसको लिख दीजिए यहाँ पे 927 गुणे 1/9। अब देखिए ऊपर 927 से नीचे 9 है, कटेगा 9 एकम 9। अब यहाँ पे काटेंगे 9 एकम 9। अब ये 2 है यानी बीच में 0 ले लेंगे, फिर 7 2 7 27 होगा, तो 9 3 27, यानी कितना आ गया 103। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि 927 का 11 सही 1/9 कितना होता है 103। 2 स्टेप में, हालांकि वैसे एक स्टेप का आंसर है, एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं। 10 सेकंड ही मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है 1224 का 8 सही 1/2%। अगर आपको एग्जाम पे आए, देखिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके सी लेवल और ग्रुप डी लेवल और ग्रुप बी लेवल में ट्रिक के रूप में पूछ लिया करता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन कितनी फास्ट है, कितना जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट होंगे इसको पूर्ण रूप से लिखने के बाद प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा खासा 1 से 1.5 मिनट इसमें लग जाएगा। इससे अच्छा आप सारणी बनाइए, सारणी को देख के कीजिए। चलिए इसको करते हैं। 1224 का मतलब होता है गुणा 8 सही 1/2। 8 सही 1/2 का मतलब होता है 1/12। ये लिख दीजिए 1/12। अब देखिए क्या हुआ, नीचे 12 है, ऊपर है 1224। अब क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे। इधर देखो 12 है और ये 24 है, दो डिजिट में आप इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, 12 एकम 12, यहां पर भी देखिए 12 एकम 12। अब ये पहली 2 संख्या कटने के बाद डायरेक्ट 2 संख्या ले रहे हैं, यानी बीच में लगाएंगे 0। 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया 102। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1224 का 8 सही 1/2% होता है 102। कितना आसान था, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 780 का आपको निकालना है 7 सही 9/13%। 780 का आपको 7 सही 9/13% निकालना है। तो चलिए फिर से वही फंडा है हमारा। 780 का मतलब होता है गुणा। अब सारणी में देखिए 7 सही 9/13 का मतलब क्या है, देखिए इधर 7 सही 9/13 का मतलब होता है 1/13। ये हो गया। अब देखिए 13 के पहाड़े में क्या 78 आता है, क्या बिल्कुल आता है 6 बार में। तो आप इसको कैसे काटेंगे, 13 एकम 13, 13 छंग 78 और एक ये 0, तो कितना आ गया 60। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 780 का 7 सही 9/3% होता है 60। क्लियर गाइस, बहुत ही आसान है। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं। वैसे अगर इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको हो, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है, तो मान के चलिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 4530 का। अब देखिए इसमें 6 सही 2/3%, ये हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको देख लेते हैं। 4530 का 6 सही 2/3%। अब यहां पे देखने वाली बात है 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 हमारा कहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15, यानी हम इसको कर सकते हैं 4530 गुणे 6 सही 2/3 का मतलब है 1/15। अब देखिए ये काटना बहुत आसान होगा। 15 के पहाड़े में 45 भी आता है, 15 के पहाड़े में 30 भी आता है। तो इसको काटेंगे कैसे, 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब डायरेक्ट 2 संख्या ले रहे हैं 3 और 0, यानी 0 लगाएंगे यहाँ पे।
3 और 0 हो जाता है 30, तो 15 दुनाई 30, यानी कितना आ गया 302। तो यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि 45 और 30 का 6 सही 2/3% होता है 302। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 480 का 6 सही 1/4%। 480 का 6 सही 1/4% हमें निकालना है। वेरी सिंपल, देखिए 480 का मतलब होता है गुणा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। अब देख लीजिए 6 सही 1/4% तो कैसे हम करेंगे। 6 सही 1/4 कितना है यहाँ पे 1/16, 1/16 है। तो अब देख लीजिए इसको 1/16 लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर है 480, नीचे है 16, क्या कट रहा है देख लीजिए कैसे कटेगा। 16 एकम 16, 16 48 और एक ये 0, कितना आ गया 30। क्लियर गाइस, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप में आंसर हो गया। खैर इसके प्रैक्टिस के लिए और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1225 का 4%। अगर आपको आ जाए प्रश्न में कि 1225 का 4% निकालना है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। 1250 का 4%, तो 1250 का हमें 4% निकालना है। तो 4% का मतलब देखिए यहाँ पे 1/25 बराबर 4%, यानी 4% बराबर 1/25। तो इसको हम कैसे करेंगे, गुणा 1/25, ठीक है। अब देखिए 4% का हमने लिख दिया, 4% का मतलब होता है 1/25, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सोच देखना है कि ये 25 और ये 1225 कैसे कर सकता है। अगर मैं इस जीरो को छुपा लूं तो ये हो जाएगा 125, तो 25 के पहाड़े में क्या 125 आता है, 5 बार में आता है। तो इसको हम काटेंगे 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और एक ये जीरो बचा, यानी कितना आ गया 50। यानी मैं कह सकता हूं कि 1250 का 4% कितना होता है 50। क्लियर गाइस, तो इस तरीके से आपको करना है और इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे इस तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसको आप कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारणी बनाना मत भूलिएगा, सारणी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको अगर आप रट लेंगे तो ज्यादा सही है, और इसको रटने के बजाय तो मैं बोलूंगा आप इसको सीखिए। आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ज्यादा मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ाते हैं कोर्स को। थैंक यू गाइस।